तो कल हम लोग पढ़े थे क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताने के लिए। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताने के लिए किस रूप का होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो और क्या पढ़ा थे लास्ट क्लास में, यदि हर के आवाज गुणनखंड का, हर के आवाज गुणनखंड में क्या आ जाए, 2 का घात या 5 का घात या दोनों का घात रहे तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, 2 का घात या 5 का घात या दोनों का घात रहे हर के आवाज गुणनखंड में केवल, तो क्या होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस टाइप का बुक में सवाल भी था। एक नया तरह का एक सवाल है, यदि संभव हो तो निम्न संख्या को p बाय 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त करें। एक क्वेश्चन है, कोई पॉइंट के रूप में लिखा हुआ, कोई भी सवाल पॉइंट के रूप में अगर लिखा हुआ 0.0875, इसको कह रहा है इस रूप में लिख रहा है p बाय 2 पर पावर m या 2 पर पावर n के रूप में लिखना है, इसको उस रूप में बदलना है, यानी p बाय q के रूप में सीधा बदलना है। तो क्या कर सकते हैं, पहले इसका पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 875, नीचे कितना 0, एक के आगे 40 है, कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितना डिजिट रहता है उतना एक के बाद 0 देते। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। नीचे में क्या है, कितना 0 है 4, यानी 10 पावर इसको 4 लिख सकते हैं, 10 पावर 4। ऊपर में है 875, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, और ये पावर 4, तो ये टोटल में पावर होगा कि सिर्फ एक पर होगा, पूरा पर होगा। तो ये क्या हो गया 875। अब ये जो होल पावर है मतलब कि दोनों के लिए, इसका मतलब 2 पर पावर 4 और गुना क्या है 5 पर पावर 4 हो गया, इस रूप में बदल दिए। p बाय 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप में बदलना था तो इसको बदल दिए। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे 3.625, इसको बदलना उस रूप में, क्या है 6.725, तो कुछ नहीं करना, दशमलव उड़ा देना। दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 7625 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, एक के बाद कितना 0 इसमें हो जाएगा 3 0, कितना 0 3 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7625 बटे ये 10 पर पावर कितना आ जाएगा 3, 10 पर पावर 3। अब लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 को क्या 2 गुना 5 पर पावर 3, क्योंकि ये 10 को तोड़े तो क्या हो गया 5 गुना 10 पर होल पावर 3, तब हो गया 7225 बटे कितना हो गया 10, 2 पर पावर, ये 2 होल पावर मतलब क्या होता है 2 के लिए भी और 5 के लिए भी, दोनों के लिए, तो 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 3। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये इस रूप में दे देगा, इस दशमलव वाला में बोलेगा इस रूप में बदलिए, ठीक है, यहाँ दिया हुआ इसको बदलना है p बाय 2 पर पावर ये 5 पर पावर के रूप में बदलना है। तो इसको आप लोग उतारिए। एक क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ है, कैसा पथ है, वृत्ताकार मतलब क्या, सर्कल के जैसा एक पथ है, ये रास्ता है, एक ऐसा क्या है रास्ता है। इस पर एक बिंदु से 2 व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ करता है, एक ए और एक क्या बी। ए जो है इसको 12 मिनट में और इसको बी 18 मिनट में क्या कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। ए कितना मिनट में 12 मिनट में, और बी क्या 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। क्वेश्चन है लिखा कि कोई व्यक्ति ए एक वृत्ताकार पथ पर 12 मिनट में तथा बी 18 मिनट में पूरा
चक्कर लगाता है। कितना मिनट में? ए 12 मिनट में और बी 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। तो पुनः वो दोनों आपस में कब मिलेंगे? पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर क्या है कि 12 मिनट में और बी 18 मिनट में अगर चक्कर लगाता है तो दोनों चलना प्रारंभ किया एक ही समय पर स्टार्ट किया, तो वो पुनः इस बिंदु पर दोबारा कब मिलेगा? पुनः दोबारा कब मिलेगा? इसको पहले बढ़िया समझेंगे। 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, 12 मिनट में कितना चक्कर लगाया? एक चक्कर लगाया। और ये 18 मिनट में, तो 2 चक्कर लगाने में ये कितना लेगा? 24 मिनट में कितना चक्कर? ऊपर लिख रहे हैं हम चक्कर की संख्या, कितना चक्कर? 2 चक्कर। और ये कितना मिनट में? 36 मिनट में कितना चक्कर? 2 चक्कर। ये 36 मिनट में कितना चक्कर? कितना चक्कर? 3 चक्कर। एक बार देखो, 36 मिनट में जब ये 3 चक्कर लगा रहा था, इसका मतलब वो एक बार घूमा, 2 बार घूमा, तीसरा बार में यहाँ आएगा कि नहीं? 36 मिनट पे आएगा। कौन? ए। मानो कि ये एक चक्कर लगाया, ए एक बार लगाया, फिर दूसरा बार लगाया और तीसरा बार लगाया, तो जहां से दौड़ा था वहां पहुंच गया ना। कितना मिनट में? 36 मिनट में। कितना मिनट में? 36 मिनट में। कितना चक्कर लगा चुका है वो? 3 चक्कर लगा चुका। और बी जो है 2 बार चक्कर लगा 36 मिनट में, एक बार 2 बार। दूसरा बार जो चक्कर लगा तो वो यहाँ होगा कि नहीं 36 मिनट पे? तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा कि नहीं? कितना मिनट में? 36 मिनट में। चक्कर यहाँ नहीं पूछ रहा कौन कितना चक्कर लगा के, कह रहा है कि वो पुनः दोबारा प्रारंभिक स्थान पर कितने देर में, कितने समय बाद मिलेगा, कितने देर बाद या कितने। तो 36 मिनट में 3 चक्कर लगाया, पूरा चक्कर हो गया ना 3 चक्कर। तो यहाँ जब भी चक्कर कंप्लीट होगा तो जहां से स्टार्ट होगा वहीं कंप्लीट होगा कि आधा रास्ता में कंप्लीट होगा? तो ए इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, तो कोई भी पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, एक चक्कर लगाया 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाया 24 मिनट में, तीसरा चक्कर लगाया 36 मिनट में। 36 मिनट में वो यहाँ होगा ना, इस पी पर होगा। तो 18 एक चक्कर लगाया कितना मिनट में? बी लगाया एक चक्कर कितना मिनट में? 18 मिनट में। और दूसरा चक्कर कितना मिनट में? 36 मिनट में। ये 2 चक्कर, 36 मिनट में ये 3 चक्कर, दोनों तो 36 मिनट पे यहाँ होगा कि नहीं? इसके मतलब दोनों आपस में पुनः कब मिलेगा? 36 मिनट पर। 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद? ये 36 मिनट पर। तो ये तो हो गया इसे समझने का तरीका। इसको निकालना कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ये 36 दोनों के लिए क्या चीज है? 12 और 18 का 36 क्या है? हम कुछ वो नहीं पूछ रहे, हम बोले 12 18, ये बीच में 36 लिखा, ये दोनों का क्या है? दोनों का गुणज नहीं है, दोनों का पाराम ये आ रहा गुणज है कि नहीं? और उभयनिष्ठ गुणज है, इसी को तो बोलते थे हम लोग एलसीएम, यानी लॉस हो। क्या? लॉस हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि 2 व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ करना है, एक 10 मिनट में, एक 15 मिनट में, तो पुनः कब मिलेगा? तो एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम जो निकालेंगे तो जितना वैल्यू आएगा उतने समय में वो आपस पुनः मिलेगा। क्यों मिलेगा यहाँ समझा चुके। इसी प्रकार अगर एक और क्वेश्चन रहेगा, एक घड़ी की सुई, एक क्या 3 घड़ी की सुई है। एक है कि 8 मिनट में आवाज करता है, कितने मिनट में? 8 मिनट में। एक है 6 मिनट में, एक कितने मिनट में? 6। एक 10 मिनट में आवाज करता है, टन टन बजता है। तो कह रहा है कि एक ही समय में ये बजा, एक बार एक ही समय में बजा, उसके बाद ये पुनः दोबारा कब एक ही समय में बजेगा? एक साथ बजेगा। तो ये 8 मिनट पर बजेगा, ये 6 मिनट पर और ये 10 मिनट पर। कह रहा है कि पुनः एक साथ कब बजेगा? माने एक बार ये एक साथ स्टार्ट हुआ, एक साथ ये घड़ी है, इसमें एक साथ एक कभी भी कितना भी बजे, माने कि 1 बजे 9 बजे, कभी मानो कि 1 बजे ये कितना बजे? 1 बजे ये घड़ी का सुई आवाज किया, टन क्या किया? घड़ी का सुई आवाज किया। तो कह रहा पुनः ये घड़ी की सुई दोबारा कब आवाज करेगा? तो ये कितने मिनट पे आवाज कर रहा है? 8 मिनट पे। तो 16 मिनट पे 2 बार करेगा, हाँ? 24 मिनट पे कितना? 3 बार करेगा, 32
4 बार, 32 मिनट पर कितना बार, चौथा बार करेगा। उसके बाद कितना 40 मिनट पर कितना बार करेगा, 5वां बार। 6 का देखते हैं। 6 जो है पहला बार 6 मिनट पे, दूसरा बार कितना मिनट पर, 12, तीसरा 18, चौथा उसके बाद 30, उसके बाद 36, उसके बाद 42, उसके बाद 48, के बाद 54। इसी प्रकार निकालते रहेंगे तो एक समय देखेंगे कि सब में एक बार आएगा कितना, इस सब का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, तो कितना आएगा 8, 6, 10 का एलसीएम कितना होगा, 8, 6 का 10, 8, 6, 10 का एलसीएम निकालो 120। कितना निकल जाएगा, 8, 6, 10 का एलसीएम कितना, 120। कितना, तो 120 मिनट पर ये पुनः एक साथ बजेगा। पुनः क्या होगा, एक साथ बजेगा। तो ये एलसीएम निकालेंगे। जब इस प्रकार का आएगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बोलेगा इसी प्रकार रहेगा। 4 व्यक्ति एक साथ दौड़ना प्रारंभ करता है या 3 व्यक्ति एक साथ दौड़ना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति 8 मिनट में, एक व्यक्ति 6 मिनट में, एक व्यक्ति 10 मिनट में चक्कर लगा लेता है। तो उसका पुनः वो दोबारा एक ही स्थान पर कब मिलेगा, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। मार्च मतलब परेड करना, परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ, यानी समान कतार में, यानी जो भी कतार लगेगा उसमें समान संख्या होना चाहिए। क्या होगा, समान संख्या होना चाहिए। इसमें 5 है तो इसमें भी 5, सब में 5, तो समान संख्या वाला होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं। वाले स्तंभों में मार्च करना। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे, यानी वो अधिकतम संख्या, स्तंभ की संख्या मांग रहा है। क्या मांग रहा, स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी होगी जिसमें वो क्या करेगा, मार्च करेगा। जिसमें क्या करेगा वो, यानी ये स्तंभ की संख्या मांग रहा है। तो ये बताओ, बराबर संख्या, इसका भी उतना ही सदस्य होना चाहिए और इसका भी उतना ही सदस्य होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब भी अधिकतम संख्या बोल देंगे, जब भी बोल दिया क्वेश्चन में क्या अधिकतम संख्या हो और बराबर हो, तो निकाल लेंगे HCF। क्या निकाल लेंगे, HCF। क्या निकाल लेंगे, HCF ही होगा। जैसे कि HCF क्या आता है, जैसे क्या कहीं 6 और 8 है, 6 और क्या 8 है, इसका HCF निकालेंगे तो क्या 2, इसका HCF निकालेंगे तो कितना 2। तो इसमें 2, मानो कि इसको छोटा क्वेश्चन समझते हैं, मानो कि इसमें 6 सदस्य है और 8 सदस्य है, तो अब बोला है कि इसको समान संख्या में बांटना है। ऐसा कतार लगाना है कि समान, सब कतार में क्या हो, समान संख्या हो। तो कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ 2 छोड़ के इसका भी 2 करके कतार लगाएंगे। 2 करके एक कतार, फिर 2 करके एक कतार, फिर 2 करके एक कतार। तो कितना कतार लग गया, 3 कतार। तो सब में बराबर संख्या है ना, है कि नहीं। तो इसका भी 2 कतार करके लगेगा, 2 2 2 2। तो कितना समान संख्या आया ना। वही तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना, यानी दोनों का समूह जो है ना वो समान संख्या, यानी अगर इसका समूह में अगर 5 सदस्य है तो उसका समूह में भी क्या होना चाहिए, 5 सदस्य होने, बराबर संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर संख्या। और जब भी अधिकतम बोल दे, क्या बोल दे, अधिकतम बोल दे, तो क्या निकाल देंगे, HCF। तो अधिकतम संख्या के लिए क्या निकाल देंगे, HCF। कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। पढ़ाए थे ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेयिका, तो उसी का विधि का प्रयोग करना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके क्या निकालना हम लोग को, HCF। HCF का प्रयोग बताए थे ना, एक ही जगह होता है, सिर्फ क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का एक ही जगह प्रयोग होता है HCF निकालने में। क्या निकालने में, तो कैसे पहचानेंगे HCF। पिछले वाला सवाल में बोले थे LCM निकालने। तो जब भी अधिकतम आ जाए, समान और अधिकतम का बात आ जाए, तो उसको क्या निकालेंगे, HCF। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का से HCF किसका, 216 और 32 का, कितना का
216 और 32 का। हम बोले थे छोटा से क्या करना, बड़ा में इसको ए मान लेना है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो छोटा से 32 से 616 में क्या कर देंगे, भाग देंगे। 32 से 616 में क्या करेंगे, भाग देंगे। एक बार में कितना, 32, एक बार में कितना, 32, कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 29। फिर ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा, कितना टाइम्स में लगा देंगे, 9 बार में 288, 9 बार में कितना, 288। कितना बच गया यहाँ पे, 8, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और कुछ बचेगा, 8 बचेगा। अभी कितना है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बताए थे ना, ये ए का काम कर रहा है, मतलब 216 बराबर क्या लिखेंगे, 32 गुना 19, पढ़ाए है ना, ये भूल गया पीछे का सब। 32 गुना 19 प्लस कितना, प्लस 8। जब तक शेषफल 0 नहीं तब तक लगा दे। अब ये 8 से इसमें 32 में लगाएंगे, ये 8 से किस में लगाएंगे, 32 में। कितना बार में, कितना क्या शेषफल कट गया, 0 कुछ भी बोलेंगे। तो अब क्या निकालेंगे, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो अब यही क्या है आंसर है, जो लास्ट में जिससे डिवाइड हो जाता है वही क्या होता है, HCF। तो HCF कितना निकल गया, किसका, 616 और 32 का, 616 और 32 का HCF कितना निकल गया। यही अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, कितना अधिकतम संख्या हो सकता है, 8। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या की अधिकतम संख्या बराबर कितना, 8। तो जब भी अधिकतम संख्या निकालने कहेगा क्या निकाल देंगे, HCF। क्या निकाल देंगे, HCF। तो HCF किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकाल देंगे, HCF। तो अधिकतम संख्या कितना लगेगा, कतार की संख्या, स्तंभ यानी दोनों का स्तंभ का संख्या कितना होगा, 8। दोनों का कितना होगा स्तंभ की संख्या, 8। तो 216 सदस्य वाला में तो एक, ये तो 8 स्तंभ है। इस प्रकार का 1 2 3 इस प्रकार कितना लाइन लगेगा, स्तंभ मतलब 8 लाइन लगेगा। कितना लाइन, 8 लाइन। तो एक लाइन में कितना सदस्य होगा, सेना वाला 216 सदस्य है पूरा, तो डिवाइड करेंगे तो एक में 77 आएगा, एक में कितना। इसी प्रकार 8 गो स्तंभ रहेगा, तो सभी में समान आया क्या, नहीं आया, कोई बचेगा भी नहीं। 8 गो लाइन लगेगा तो खत्म, 216 पूर जाएगा। 8 लाइन लगेगा तो 216 क्या हो जाएगा, पूर जाएगा। और सभी में 77 समान हो जाएगा। और इसमें 32 सदस्य है, 8 लाइन लगाना, 32 सदस्य है, कितना लाइन लगाना, 8 लाइन। तो प्रत्येक लाइन में कितना होगा सदस्य, 4 सदस्य करके 8 लाइन लगेगा। 4 सदस्य करके क्या लगेगा, 8 लाइन लगेगा। सभी में कितना कितना सदस्य होगा, 4। तो समान सदस्य सभी में हुआ, किसी में कम या ज्यादा हुआ नहीं हुआ। तो यही कह रहा है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन कहेगा अधिकतम संख्या और वो समान संख्या होना चाहिए, तो क्या निकाल देंगे, HCF। तो यहाँ भी देखेंगे 216 सदस्य था, तो इसमें भी 77 करके लग गया, 77 करके लग गया। और इसमें कितना, 4 करके लग गया। और यहाँ कहा था कि दोनों का संख्या, ये जो मांग रहा था क्या, स्तंभ की संख्या मांग रहा था, अलग अलग नहीं मांग रहा था। दोनों मिलाकर स्तंभ से कितना बनेगा, 8 स्तंभ बनेगा, मतलब 8 कतार बनेगा या 8 लाइन बनेगा। कितना लाइन बनेगा, 8 लाइन। दोनों के यहाँ क्या कह रहा था, पीछे मार्च करना, यानी इसके पीछे ये 32 वाला को मार्च करना, तो इसके इसमें 77, तो उसके पीछे ये वाला कितना करेगा मार्च, 4, यानी एक लाइन में कितना हो जाएगा, 81। इसमें भी 77 है, क्या सेना वाला, 77 क्या है, सेना वाला। उसके पीछे करेगा कौन, आर्मी बैंड का, आर्मी बैंड का। आगे में रहेगा सेना रहेगा, उसके पीछे आर्मी का रहेगा, पर बैंड बजाने वाला रहता है वो रहेगा उसके पीछे। कितना, इसका 32 सदस्य, सभी लाइन में रहेगा। आर्मी बैंड क्या एक ही में रहेगा, सभी सेना के पीछे रहेगा बैंड बजाने वाला। तो सबके पीछे कितना कितना रहेगा, 4 रहेगा। कितना रहेगा, आगे 77 सेना रहेगा, फिर बैंड बजाने वाला पीछे 4 से रहेगा, फिर अगला कतार में 77 रहेगा, फिर पीछे कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसीलिए कहा निकालने के लिए, अगर ये HCF छोड़ के कोई भी और संख्या, अब 8 कतार छोड़ के ज्यादा कम करेंगे, या 7 कतार में लगाएंगे या 6 कतार में लगाएंगे, तो ये तो इसका संख्या ज्यादा हो जाएगा, कम, किसी कतार में 4 होगा, किसी में कुछ हो 5 होगा, किसी में ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा था, समान संख्या हो, क्या हो, समान संख्या हो। तो 77 गो आर्मी वाला, उसके पीछे बैंड बजाने वाला 4 गो, 81 हो गया। इसमें भी 81 हुआ, इसमें 77 सेना, पीछे 4 बैंड बजाने वाला, 81 हुआ। तो सब में क्या बराबर संख्या आ रहा है ना, और सभी में 4, ये 8 लाइन तक जाएगा। कितना लाइन तक जाएगा, और ये भी कितना लाइन तक, 8 लाइन तक। तो सभी लाइन में पूर गया ना बराबर संख्या, किसी में ज्यादा या कम हुआ नहीं हुआ। तो जब भी कहेगा समान संख्या और अधिकतम संख्या, तो क्या निकाल देंगे हम लोग,
HCF निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? HCF। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। यही HCF से रिलेटेड और बहुत सारा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं। जैसे कि कहेगा कि 2 ड्राम है, 2 डब्बा है, 2 ड्राम है, कुछ भी है, 2 क्या है, 2 एक छोटा एक बड़ा, 2 ड्राम है, छोटा एक बड़ा, क्या 2 क्या है ड्राम है। कह रहा है कि इसमें 18 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? और इसमें 12 लीटर दूध है। कितना है? 12 लीटर दूध है। कह रहा है कि एक ऐसा डब्बा, छोटा डब्बा लेंगे नापने के लिए, दूध क्या करने के लिए, दूध नापने के लिए एक छोटा डब्बा, ऐसा डब्बा लेंगे। कह रहा है कि एक छोटा डब्बा लेना है नापने के लिए, दोनों से वो बराबर बराबर दूध निकाले और पूरा दूध नाप ले, बराबर निकाले और पूरा दूध। एक डब्बा ऐसा लेना है कि दोनों का पूरा दूध निकालते, बचना नहीं चाहिए। 5 बार में निकल जाए, 6 बार में निकल जाए, 7 बार में निकल जाए, पूरा दूध निकल जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से दोनों डब्बा को क्या कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। तो अब क्या 18 लीटर वाला डब्बा लेंगे तो खाली हो जाएगा दोनों? हाँ, 18 लीटर वाला डब्बा लेंगे नापने के लिए, तो इसका तो खाली हो जाएगा, इसका खाली होगा। वो डब्बा जो लेंगे 18 लीटर वाला, मानो कि 18 लीटर वाला डब्बा ये तो यही लेंगे, इसी से नापेंगे तो ये तो नापा जाएगा, पर ये नापाया क्या, ये बड़ा जिससे नापेंगे वो तो थोड़ा खाली ही रह जाएगा। मानो कि 18 लीटर का डब्बा ले लिए नापने के लिए, क्या ले लिए, 18 लीटर वाला डब्बा ले लिए, तो इसको तो एक बार में खाली कर देगा पूरा भर के, लेकिन क्या इसको खाली कर पाएगा? ये इतना में ही हो जाएगा। लेकिन करा भर के खाली करना है। कोई चीज़ से नापते हैं तो क्या पूरा फुल करके नापते हैं ना, तो करा भर करके नापेंगे और क्या करना, दोनों को खाली भी करना चाहिए। 12 लीटर का लेंगे तो मानो कि आप 12 लीटर का डब्बा से अगर नाप लेते हैं, कितना लीटर का, तो 12 लीटर का डब्बा से अगर नापेंगे तो इसको तो खाली कर देगा। क्या इसको एक बार में खाली कर पाएगा? नहीं खाली पड़ेगा। 12 लीटर निकालेंगे, फिर 6 लीटर इसमें बच ही जाएगा, 6 लीटर तो बच ही जाएगा। तो ऐसा डब्बा लेना है कि इसको भी खाली कर दे, इसको भी खाली कर दे, भले 5 बार में खाली करे, 6 बार में खाली करे, पर पूरा खाली कर देना। अब इससे देखते हैं यहाँ कितना है, 12 से इसको खाली करेंगे, एक बार में 12 लीटर निकल गया, तो बचा कितना, 6 लीटर। क्या पूरा अगला बार भरेगा ये डब्बा? ये जिससे नाप रहे हैं, जिस वस्तु से, उससे ये पूरा डब्बा 6 लीटर भरेगा, 12 लीटर इसमें अड़ता, तो क्या पूरा भरेगा ये? तो पूरा भर के निकालना है। तो ना ही 18 लीटर वाला डब्बा से नाप सकते हैं, ना ही 12 लीटर वाला डब्बा से। तो ना ही 18 ना ही 12, दोनों में से किसी से भी नहीं नाप सकते हैं। क्या इससे ज़्यादा वाला लेंगे, 18 से ज़्यादा वाला लेंगे, 24 लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो वो तो खाली ही डब्बा रहेगा, पूरा भर के नापना है। तो क्या निकालना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहीं भी निकालना है HCF। कितना निकाल देना है? HCF। 12 और 18 का HCF होता है 6। अब 6 लीटर वाला एक डब्बा लेंगे, कितना लीटर वाला, 6 लीटर का एक नापने वाला कोई भी डब्बा ले लिए, 6 लीटर का नापने वाला क्या ले लिए, डब्बा ले लिए। इससे कोई भी धारिता जिससे नापा जाता है, नापने के लिए कोई वस्तु होता है, एक डिब्बा है, इससे नापेंगे। कितना इसका धारिता है, यानी इसका कितना इसमें अड़ता है, 6 लीटर। तो 6 लीटर वाला जिसमें निकालेंगे तो एक बार में 6 लीटर, 2 बार में 12 लीटर, 2 बार में कितना निकल गया, 12 लीटर, 3 बार में 18 लीटर निकल गया। तो कितना बार में निकल गया, 3 बार में पूरा तो निकल गया ना। और ये डब्बा भी कितना लीटर का है, 6 लीटर का। तो भर करके निकाले हैं कि नहीं निकाले, कहीं कम हुआ है, उसमें हो रहा था कि एक बार तो पूरा आ रहा था, एक बार कम आ रहा था ना। अब 6 लीटर वाला इसको निकाल के देखते, 6 लीटर में एक बार में कितना लीटर निकल गया, एक बार जब निकालेंगे कितना निकल गया, 6 लीटर। फिर दूसरा बार निकाले तो कितना निकल गया, 12 लीटर निकल गया। कितना बार में, हमको ये नहीं बताना है कि कितना बार में निकलना, हमको ऐसा डब्बा लाना है कि पूरा भर करके पूर्ण रूप से दोनों डब्बा को क्या कर दे, खाली कर दे। अब ये संख्या छोटा में हम समझाएं, इससे बड़ा भी संख्या रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, क्या रह सकता है, इससे बड़ा डब्बा दे देगा। 12 जब भी इस तरह का कहे, किस तरह का क्वेश्चन कि 2 डब्बा है या 3 डब्बा भी रह सकता है, 2 डब्बा है, 3 डब्बा है, 2 बाल्टी है, 3 बाल्टी है, उसमें दूध भर के रखा हुआ, दूध क्या है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब करा 3 डब्बा है, क्या 3 डब्बा है, क्या है, एक में 12, एक में 15, एक में 18, इतना करके लीटर करके ये डब्बा पूरा भरा हुआ, ये क्या पूरा भरा हुआ। अब करा एक ऐसा नापने वाला छोटा धारिता वाला वस्तु लेंगे, ये डब्बा लेंगे, कुछ भी लेंगे कि बड़ा पूर्ण रूप से इसको खाली कर दे, क्या कर दे, और खाली कर दे समय वो जो डब्बा जिसे नापेंगे वो पूरा भर करके खाली करेंगे। इन्हें कि अब 12 लीटर वाला डब्बा ले ली, इसको खाली कर दिए, इसको खाली किए, एक बार में 12 निकला, फिर बच गया 3, तो फिर थोड़ा सा निकाल दे, वैसा नहीं करना। उस डब्बा जिससे जो नापना है पूर्ण रूप से वो भरना चाहिए। कैसा भरना चाहिए, पूर्ण रूप से। तो फिर क्या निकाल लेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF निकालेंगे, इसका निकलेगा 3। कितना, अब 3 लीटर वाला डब्बा लेंगे तो ये 4 बार में निकल जाएगा, ये 5 बार में निकल जाएगा, और ये
6 बार में पूर्ण रूप से निकल जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है जब 2 डब्बा या 3 डब्बा 4 डब्बा कुछ भी रहेगा, बोलेगा उसमें दूध भरा हुआ पूर्ण रूप से, तो कराए एक ऐसा धारिता वाला यानी ऐसा माप वाला एक बर्तन लाएंगे कि जिससे पूर्ण रूप से वो खाली भी हो जाए, पूर्ण रूप से भर के खाली करना। पूर्ण रूप से कैसे करना? भर के खाली करना। तो क्या निकाल लेंगे? हमेशा क्या निकालेंगे? HCF। तो इस प्रकार का बहुत सारा बुक में भी क्वेश्चन है। रुको इस टाइप का तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए। अब एक क्वेश्चन है दिया हुआ √36 कौन सा संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या है ये? हाँ कौन सी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। हाँ हम क्या बताए थे अपरिमेय संख्या में, जिसका पूर्ण रूप से इसका नहीं निकले वर्गमूल 36 क्या 6 ना निकलेगा। 36 को नहीं लिख सकते 6 × 6 और रूट में 2 में से निकल गया तो 6 हो गया। क्या ये अपरिमेय संख्या है? सिर्फ रूट में देखा था तो तुम लोग बोल देता है कि अपरिमेय संख्या, दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाता है। हाँ हम ये नहीं बोले कि रूट में रहेगा तो कोई भी संख्या रूट में डाल दें क्या वो अपरिमेय हो जाएगा। हम अपरिमेय में लिखा है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, ना कि रूट में रह जाएगा तो अपरिमेय संख्या। 25 कौन सा संख्या है? क्योंकि इसका 5 होता है। क्या होता है? 5। 20 कौन सी संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा 5 × 4 कितना, और 4 को लिख सकते 2 × 2, तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 तो एक ही है ना, तो √5 तो रह ही जाएगा। तो 2√5 तो अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया। अगले क्लास में हम बता देंगे वर्गमूल निकालने के लिए। ये तो छोटा संख्या था तो बता दिए परिमेय अपरिमेय, अंदर में दे देगा बड़ा संख्या, तो कैसे बताएंगे? इसको तोड़ने में तो दिक्कत होगा, तो हम वर्गमूल निकालने के लिए सिखा देंगे। क्या निकालने के लिए? वर्गमूल निकालने के लिए अगले क्लास में समझा देंगे। तो कैसे वर्गमूल, पहले अभी ये देख करके बता सकते हैं परिमेय अपरिमेय है, इसका पहले वर्गमूल निकाल के देखेंगे पूर्ण वर्गमूल पूरा निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो अगले क्लास में क्या सिखा देंगे? वर्गमूल निकालने हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अब ये 1 लेसन समाप्त हो गया, ये एक्स्ट्रा बाहर से है, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। 1 लेसन क्या हो गया? कंप्लीट 1 लेसन। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? दूसरा लेसन बहुपद। दूसरा लेसन कौन सा? बहुपद। 9 क्लास में जो भी बढ़िया से पढ़ेंगे उसको दिक्कत नहीं होगा। तो 9 क्लास में जो भी पढ़ाए थे बहुपद को रिवाइज करके आना, बहुपद को क्या करना? रिवाइज करके आना। बहुपद अगले क्लास में होगा। और क्या सिखाएंगे? वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल कैसे निकाला था, कोई भी रूट के अंदर संख्या इसका वर्गमूल निकालने का तरीका बताएंगे। और अगले क्लास में पढ़ेंगे बहुपद। आज के लिए यही, थैंक्स।